हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। आज हम वीकली करंट अफेयर करेंगे, क्योंकि कल संडे है और कल दिवाली भी है, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। इस वजह से वीकली करंट अफेयर को हम लोग आज ही डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इस पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा है उसको आज हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज छोटी दिवाली है ना। आप लोग सेलिब्रेट कर ही रहे होंगे। कल धनतेरस था, आज दिवाली है, कल दिवाली ही है। सो जस्ट लाइक द कलर्स ऑफ रंगोली, आई होप दिस दिवाली ब्रिंग्स विथ इट्स न्यू स्माइल्स अनडिस्कवर्ड एवेन्यूज एंड हैप्पीनेस फॉर यू। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए आप लोग। क्रैकर्स पटाखे वगैरह मत यूज करिएगा और एक पॉल्यूशन फ्री दिवाली सेलिब्रेट करिएगा, ठीक है। सो हैप्पी दिवाली एवरीवन। और कल मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा। आपको डिजिटल फॉर्म में मैं कुछ प्रोवाइड करूंगी, और वो है आप लोगों के लिए डिजिटल केक, है ना। कल मैंने आपको बताया था कि कल मेरा बर्थडे है, तो आप लोगों को मैं डिजिटल केक तो प्रोवाइड करूंगी। आज 11 नवंबर है और 11 नवंबर को हर साल मैं आप लोगों को डिजिटल केक प्रोवाइड करती हूँ। अभी फिलहाल ये डिजिटल फॉर्म में है, बट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, तब ये आपको ओरिजिनल में मिलेगा। आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए, देन ओरिजिनल केक, ओरिजिनल पार्टी, इवन गिफ्ट भी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन लीजिएगा। तो अभी जो ये डिजिटल फॉर्म में आपको केक मिल रहा है, तो वो रियल फॉर्म में मिलेगा और गिफ्ट भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेगी, पार्टी भी मेरी तरफ से रहेगी, ठीक है। अभी फिलहाल ये डिजिटल केक है, सब लोग इसको खा लीजिएगा। ये एक ऐसा केक है जो कभी नहीं खत्म होगा, है ना। जितने लोगों को खाना है सब लोग खा सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में आप जब भी ये क्लास ओपन करेंगे तो ये केक आपको यही मिलेगा। तो ये कभी ना खत्म होने वाला केक है। तो ये आप सभी के लिए है मेरी तरफ से। ओके, चलिए। ये हो गया। और अब हम बात करते हैं विनर की। तो क्योंकि वीकली करंट अफेयर है, तो आज का विनर कौन है वो तो हमें लास्ट में पता चलेगा। देखते हैं लास्ट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर बताएगा वही बनेगा हमारा विनर। तो अब विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा है उसको आज हम रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी वॉज रैंक्ड फोर्थ एमंग द 46 ग्लोबल सिटीज अकॉर्डिंग टू नाइट टाइम्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स फॉर सितंबर क्वार्टर ऑफ 2023। आपको बताना है सितंबर क्वार्टर ऑफ 2023 के लिए नाइट रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अकॉर्डिंगली 46 ग्लोबल सिटीज में कौन सी सिटी फोर्थ नंबर पर है। बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मुंबई। इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मुंबई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म फ्रॉम 10th नवंबर टू 10th मई 2024। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री ने रिसेंटली वीजा फ्री एंट्री अनाउंस किया है इंडियंस के लिए टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। बट इसका ड्यूरेशन है कब से कब तक, 10th नवंबर से लेके 10th ऑफ मई तक, है ना। 10th ऑफ मई 2024 है ये, और 10th नवंबर ये 2023 है, कल से स्टार्ट हो गया है। तो जिनको भी यहाँ जाना है जा सकते हैं। 10th मई तक ये रहेगा 2024 तक। फ्रांस, थाईलैंड, यूके, यूएसए, श्रीलंका। इसका आंसर क्या होगा। वेरी वेल डन, थाईलैंड इज द राइट आंसर। बट एक और कंट्री है जिन्होंने इंडिया के साथ साथ 6 और कंट्रीज है जिनके लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हम इनको वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड करेंगे। वो कंट्री कौन सी है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who has been appointed as CEO and MD of Tata Power Renewable Energy Limited? आपको बताना है कि टाटा पावर रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के MD CEO कौन बने हैं। अंशिका सिंह, दिनेश दास, वसुधा गुप्ता, मनोज सोनी, दीपेश नंदा। इसका आंसर क्या होगा। Who has been appointed as the MD and CEO of Tata Power Renewable Energy Limited? ओके, वेरी गुड, दीपेश नंदा इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दीपेश नंदा। Who has been appointed as the chairman of the Armed Forces Tribunal? Armed Forces Tribunal के चेयरमैन कौन बने हैं। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस राजेंद्र मेनन, जस्टिस उदय ललित, जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस रंजन गोगोई। इसका आंसर क्या होगा। Who has been appointed as the chairman of the Armed Forces Tribunal? ओके, वेरी गुड। जस्टिस राजेंद्र मेनन इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जस्टिस राजेंद्र मेनन। Next question is, who has been chosen for the Kerala Jyoti Award 2023 instituted by the Kerala government? आपको बताना है केरला गवर्नमेंट द्वारा केरला ज्योति अवार्ड 2023 किसको दिया गया। दीपक शिनॉय, नीली पेंजापुजी, टी पद्मनाभन, शांति लाकरा, दीपिका मिश्रा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। केरला ज्योति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया।
ओके, सो टी पद्मनाभन इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टी पद्मनाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बिकम इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई वर्ल्ड कप। वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। इसका आंसर क्या होगा? रिसेंटली हु हैज बिकम इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई वर्ल्ड कप। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इन चंगवॉन साउथ कोरिया। आपको बताना है साउथ कोरिया के चांगवॉन में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में किसने गोल्ड मेडल जीता है? दिव्यांश सिंह पंवार, स्वप्निल कुशाले, रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अंकित सिंह। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। सो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 नवंबर, 5 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर या फिर 6 नवंबर। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 नवंबर। ठीक है, 3 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 मेगा फूड इवेंट। आपको बताना है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 मेगा फूड इवेंट के सेकंड एडिशन का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। इसका आंसर क्या होगा? Who has inaugurated the second edition of the World Food India 2023 Mega Food Event? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन आउटसाइड द अरब वर्ल्ड। आपको बताना है अरब दुनिया के बाहर किस देश में सबसे अधिक फिलिस्तीनी आबादी है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, वेनेजुएला, नन ऑफ दीज। अच्छा, मुझे ये बताइए चिली अभी रिसेंटली किसका नया मेंबर बना है? हम लोगों ने पढ़ा था ना कि किसी का नया मेंबर चिली बना है, किसका नया मेंबर बना है और कौन से नंबर का बना है। ठीक है, ये भी आपको बताना है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिली। ठीक है, चिली इज द राइट आंसर। Central Board of Secondary Education, that is CBSE, will open its new regional administrative office in which country? आपको बताना है CBSE अपना नया रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कौन सी कंट्री में ओपन करेगा? नीदरलैंड, मॉरिशस, यूएसए, सिंगापुर, यूएई। इसका आंसर क्या होगा? Central Board of Secondary Education will open its new regional administrative office in which country? ओके, वेरी गुड। सो यूएई इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट वन इज वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो वाज हेल्ड इन विच सिटी। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो ये किस शहर में आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली, बर्लिन, पेरिस, दुबई, लंदन। आंसर क्या होगा? वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो वाज हेल्ड इन विच सिटी? ओके, दुबई इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुबई। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म विद इंडिया फाउंडेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने इंडिया फाउंडेशन और पर्यटन मंत्रालय के साथ पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप पर एक कार्यशाला का आयोजन किया? फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, बीआईएस दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नीति आयोग, नेस्कॉम। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो नीति आयोग इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीति आयोग। नेक्स्ट वन इज विच वर्ड हैज बीन नेम्ड द कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। कोलिंस के अकॉर्डिंगली किसे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है? सो विच वर्ड हैज बीन नेम्ड द कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर? आंसर क्या होगा? वॉर, अर्थक्वेक, एआई, परमा क्राइसिस, ह्यूमैनिटी। ओके, एआई इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एआई। Next one is Prime Minister Narendra Modi has been re-elected as the chairman of which of the following temple trust? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? बद्रीनाथ टेम्पल ट्रस्ट, श्री सोमनाथ ट्रस्ट, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट, सबरीमाला टेम्पल ट्रस्ट, अक्षरधाम टेम्पल ट्रस्ट। क्या होगा आंसर?
इनमें से कौन से टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन मोदी जी को फिर से सेलेक्ट किया गया है? ओके, वेरी गुड। श्री सोमनाथ ट्रस्ट इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्री सोमनाथ ट्रस्ट। Next one is senior IPS officer Praveen Madhukar Pawar has been appointed as the joint director of which of the following for 5 years? आपको बताना है सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रवीण मधुकर पवार जी को इनमें से किसका ज्वाइंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है अगले 5 साल के लिए? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो सीबीआई इज द राइट आंसर। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द राइट आंसर। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी आरपीएफ ने रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया है ना? आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया है रिलेटेड टू चिल्ड्रेन, जो बच्चे खो गए हैं या फिर अपने घर से दूर हो गए हैं उनको मिलाने के लिए, है ना? एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है आरपीएफ के द्वारा। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताइए। Next one is who among the following has been appointed as executive director by the RBI? आपको बताना है इनमें से किसको आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? रजनीश कुमार, मनोरंजन मिश्रा, दीपक मोहांती, तबलेश पांडे, सिद्धार्थ मोहांती। आंसर क्या होगा? Which among the following has been appointed as executive director by the RBI? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोरंजन मिश्रा। ठीक है, मनोरंजन मिश्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज रोहित ऋषि हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? आपको बताना है रोहित ऋषि को इनमें से किस बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक। इसका आंसर क्या होगा? Rohit Rishi has been appointed as executive director of which bank? Okay, so Bank of Maharashtra is the right answer. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। इसका आंसर क्या होगा? सुनामी अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 नवंबर। सो 5 नवंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री ऑन नेशनल यूनिटी डे? नेशनल यूनिटी डे आप लोग को जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, और नेशनल यूनिटी डे के ओकेजन पर पीएम मोदी जी ने यूथ के लिए एक स्कीम लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? मेरा विकसित भारत, मेरा स्किल युवा, मेरा स्किल भारत, मेरा युवा भारत, देश का युवा। आंसर क्या होगा? नेशनल यूनिटी डे के ओकेजन पर पीएम मोदी जी ने हमारी कंट्री के यूथ्स के लिए कौन सी स्कीम को लॉन्च किया है? ओके, मेरा युवा भारत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? बट इससे पहले मुझे ये बताइए, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था? ठीक है, कौन सी ईयर में ये लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है, और अभी इसको रिसेंटली कितने साल के लिए एक्सटेंड किया गया है? सो 5 ईयर इज द राइट आंसर, है ना? जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आप लोग मुझे बताइए कौन सी ईयर में इसको लॉन्च किया गया था, ये आपका बोनस क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज विच इज द ओनली बैंक ऑथराइज्ड टू इनकैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया? आपको बताना है भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने के लिए, इनकैश करने के लिए सिर्फ मतलब एकमात्र ऑथराइज्ड बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक। क्या होगा आंसर? इलेक्टोरल बॉन्ड आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने किसी भी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहते हैं ना तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दे सकते हैं। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड द आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अमूल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द हिंदू। ओके, वेरी वेल डन। आरबीआई इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आरबीआई। अब एक बार फिर से वही क्वेश्चन आपको बताना है कि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, है ना? आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इनको अभी रिसेंटली कौन सी रेटिंग मिली है
है ना। इनको अभी रिसेंटली कौन सी रेटिंग मिली है? ए प्लस, ए प्लस प्लस, ए प्लस, मतलब इनमें से कौन सी रेटिंग है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। लास्ट टाइम बहुत से लोगों ने सही बताया था बट कुछ लोगों ने गलत बताया था। होमवर्क आंसर में सबने सही बताया था, तो एक बार फिर से बताइए इसका आंसर क्या होगा। Next one is mystery spinner Sunil Narayane has announced his retirement from international cricket. He belongs to which team? Mystery spinner Sunil Narayane इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं? इंडिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका आंसर क्या होगा? इंडिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ओके, वेरी गुड। सो वेस्ट इंडीज इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट इंडीज। Next one is who has become the first batter to be timed out in international cricket. इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले पहले बैटर कौन बने हैं? सदीरा, शमारा विक्रमा, शाकिब अल हसन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एंजेलो मैथ्यू। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। हु हैज बिकम द फर्स्ट बैटर टू बी टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंजेलो मैथ्यू। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन सी टीम से ये बिलोंग करते हैं? एंजेलो मैथ्यू जो पहले प्लेयर बने हैं, बैटर बने हैं जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट किया गया, ये कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं? ओके, नेक्स्ट वन इज इंडिया बैटर विराट कोहली हैज इक्वल्ड सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सेंचुरीज इन वनडे इंटरनेशनल, दैट इज 49. इन हाउ मेनी इनिंग्स हैज कोहली अचीव दिस माइलस्टोन? 279, 277, 271, 241, 261। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो 277 इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 277। Which of the following country will host the 24th Asian Archery Championship in 2025? आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री 2025 में 24th एशियन आर्करी चैंपियनशिप को होस्ट करेगा? चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 2025 में 24th एशियन आर्करी चैंपियनशिप को कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? ओके, सो वेरी वेल डन। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। इंडिया हैज वन दी सॉरी विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी कप 2023 आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री? भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी कप 2023 को जीता है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, पाकिस्तान, चाइना। इसका आंसर क्या होगा? India has won the Women's Asian Champions Trophy Hockey Cup 2023 after defeating which country? ओके, जापान इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। नेक्स्ट वन इज नासाज एस्ट्रोनॉट थॉमस केनेथ मैटिंगली सेकंड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87. ही वाज द मेंबर ऑफ विच लूनार मिशन? नासा के अंतरिक्ष यात्री थॉमस केनेथ मैटिंगली सेकंड का 87 ईयर की एज में देहांत हो गया। आपको बताना है वह किस चंद्र मिशन के सदस्य थे? पायोनियर 10, वोयाजर 1, मैसेंजर, अपोलो 13, अपोलो 17। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो अपोलो 13 इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपोलो 13। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? युद्ध में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। इसका आंसर क्या होगा? Okay, 6th November is the right answer. Next question is which IIT has developed a potential solution to address the problem of air pollution in Delhi and its neighboring region? आपको बताना है किस IIT ने दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए एक संभावित समाधान विकसित किया है? IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की। आंसर क्या होगा? Okay, very good. IIT Kanpur is the right answer. Next one is which ministry has unveiled a progressive initiative Women for Water, Water for Women campaign? आपको बताना है इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने विमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन कैंपेन को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। Okay, very well done. So Ministry of Housing and Urban Affairs is the right answer.
Chile has become the 95th member of the International Solar Alliance. What is the currency of Chile? अभी मैंने आपसे बोनस क्वेश्चन पूछा था ना कि किसका नया मेंबर बना है चिली. सो चिली ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया मेंबर बना है और ये 95th मेंबर है. ठीक है. चिली की करेंसी क्या है? पेसो, डॉलर, दिनार, रुपी, दिरहम. इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड. पेसो इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेसो. Which IIT has become the first Indian institute of technology to set up an international campus by launching a campus in Zanzibar, तंजानिया. आपको बताना है कौन सा IIT जांजीबार तंजानिया में अपना कैंपस ओपन करने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है. IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की. इसमें तो ऑप्शन की नीड नहीं होगी, है ना. सो IIT मद्रास इज द राइट आंसर. In November 2023, the Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of rupees 72 lakh on which bank due to several violation. आपको बताना है नवंबर 2023 में आरबीआई ने बहुत सारे वॉयलेशन की वजह से किस बैंक पर 72 लाख रुपीस का पेनाल्टी इम्पोज किया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक. आंसर क्या होगा? Okay, so Punjab National Bank is the right answer. Next question is, recently which insurance company has received the registration to undertake life insurance business in the Gujarat International Finance Tech City International Financial Service Center? आपको बताना है हाल ही में किस बीमा कंपनी को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में जीवन बीमा व्यापार शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है. बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, चोलामंडलम एनएस जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस. आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड एवरीवन. सो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? आपको बताना है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना है. अंशिका सिंह, साधना सक्सेना नायर, वसुधा गुप्ता, इप्सिता दासगुप्ता, हितेश कुमार इस मकवाना. Okay, very well done. So Hitesh Kumar is the right answer. In November 2023, who was sworn in as the Chief Information Commissioner? Chief Information Commissioner कौन बना है? अभिषेक सिंघवी, हीरालाल सामरिया, पार्थ जिंदल, हर्षवर्धन बंसल, लक्ष्मण नरसिम्हन. इसका आंसर क्या होगा? Okay, very good. हीरालाल सामरिया is the right answer. Which state has bagged the prestigious Global Responsible Tourism Award 2023? आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेट ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 को जीता है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला. इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड. सो केरला इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला. Next one is Maheshwar Mohanty passed away recently at the age of 67. He was the former Assembly Speaker of which state? Maharashtra, Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Kerala. इसका आंसर क्या होगा? Okay, so Odisha is the right answer. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओडिशा. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman has inaugurated how many GST सेवा केंद्र in Vapi, Gujarat? वापी गुजरात में निर्मला सीतारमन जी ने कितने जीएसटी सेवा केंद्र का इनॉग्रेशन किया है? 10, 11, 12, 13, 14. ओके, 12 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ द कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड? आपको बताना है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया सीएमडी कौन बना है? अंशिका सिंह, संतोष कुमार झा, वसुधा गुप्ता, इप्सिता दासगुप्ता, रघु श्रीनिवासन. आंसर क्या होगा? Okay, very good. Santosh Kumar Jha is the right answer. Next one is who has been appointed as the CEO and MD of Tata Power Renewable Energy Limited, a subsidiary of Tata Power. आपको बताना है इनमें से किसको टाटा पावर रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है? अभिषेक सिंघवी, नीरज अखौरी, पार्थ जिंदल, दीपेश नंदा, लोकेश एम. ओके, वेरी गुड. दीपेश नंदा इज द राइट आंसर. Next question is who has clinched 2 gold and a silver medal in the archery at National Game 2023? National Game 2023 में आर्करी में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल किसने जीता है? अंकिता भाकर, मनु भाकर, डोला बनर्जी, दीपिका कुमारी, अतनु दास. एंड दिस वन इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है.
ओके, सो द करेक्ट आंसर इज दीपिका कुमारी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दीपिका कुमारी। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द फार्मूला वन ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। फार्मूला वन ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सेबेस्टियन वेटेल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपेन, चार्ल्स लेक्लेर, सर्जियो पेरेज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, मैक्स वर्स्टेपेन इज द राइट आंसर। Next one is who has launched the Bharat Atta initiative to provide affordable wheat flour to consumers. कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर प्रोवाइड करने के लिए भारत आटा इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द्रौपदी मुर्मू, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, पीयूष गोयल इज द राइट आंसर। Next one is which country has recently become the 95th member of the International Solar Alliance? तो ये आपको +1 मार्क्स मिल गया क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चिली। 3 बार एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार बोनस क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन अभी हमने किया था, और ये वहां पर हमने चिली की करेंसी पूछी थी। तो 3 बार हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज Which country's chess player has won the top titles at the Fight Grand Swiss Chess Event? आपको बताना है फाइट ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में किस देश के शतरंज खिलाड़ियों ने शीर्ष खिताब जीता है? यूएस, इंडिया, रसिया, चाइना, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, सो इंडिया इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। Next one is which country's women's hockey team has won the gold medal at the Women's Asian Champions Trophy 2023? किस देश की महिला हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, नन ऑफ दीज। ओके, अगेन इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन 2023 for his or her debut book Courting India, England, Mughal India and the Origins of Empire। आपको बताना है अपनी पहली बुक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 2023 में ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? अर्जुन पटेल, राहुल खान, प्रिया शर्मा, नंदिनी दास, नन ऑफ दीज। एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, वेरी वेल डन। सो नंदिनी दास इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंदिनी दास। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है विच टू इंडियन सिटीज हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रेस्टिजियस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ऑफ यूनेस्को रिसेंटली? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम नेक्स्ट सेशन की स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ डेली प्रोवाइड की जाएंगी। आपको कोई डाउट है तो उसको यहाँ पर रिजॉल्व किया जाएगा। आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्विजेस, पोल्स, सभी चीजें यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी आप सभी को लिए, हाँ, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आपको इंटरव्यू बैच ज्वाइन करनी है ना, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्काउंट के लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया टी। तो इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। अच्छे से आप लोग दिवाली सेलिब्रेट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।